सोचा है कि जो दवा जिंदगी बचाती है वही दवा जिंदगी को खतरे में भी डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की। एक ऐसी दवा जो कभी संक्रमण का इलाज करती थी, आज उसी संक्रमण के आगे बेअसर साबित हो रही है। और ये सब हो रहा है जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की आदत की वजह से। दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि कई मामलों में ये दवाएं अब काम ही नहीं करती। ऐसा इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया ने इन दवाओं के खिलाफ खुद को मजबूत कर लिया है, यानी रोगाणु अब दवाओं से नहीं डरते, और जब कोई बीमारी दवा से नहीं डरती तो वो बीमारी और खतरनाक हो जाती है। डॉक्टरी भाषा में इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस यानी AMR। और जो बैक्टीरिया सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक्स को भी मात दे देते हैं उन्हें कहा जाता है सुपरबग्स। इन सुपरबग्स का इलाज इतना मुश्किल हो गया है कि कई बार अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान तक चली जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन पर कोई दवा असर ही नहीं करती। एक ताज़ा स्टडी में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप यानी GARDP ने भारत समेत 8 देशों में लगभग 15 लाख मरीजों का डेटा खंगाला जो एक बेहद घातक संक्रमण से जूझ रहे थे, जिसका नाम है कार्बापेनम रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव यानी CRGN इन्फेक्शन, जो खास तौर पर यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों में जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 15 लाख मरीजों में से सिर्फ 6% को ही सही इलाज मिल पाया। भारत में ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर है, 7%। लेकिन जब संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले यहीं से है तो ये संख्या भी बहुत कम है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, यहाँ तक कि बिना डॉक्टर की सलाह के। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो जरूरत पड़ने पर भी दवा नहीं खरीद पा रहे। वहीं इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम हर दिन ऐसे मरीज देखते हैं जिन पर कोई एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती और कई बार उनकी जान चली जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, जरूरी दवाओं की कमी और सबसे अहम एंटीबायोटिक्स की ऊंची कीमत। GARDP की रिपोर्ट बताती है कि एक दवा डायजीसाइक्लिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसकी डिमांड 15 लाख मरीजों में थी, लेकिन पूरे कोर्स की सिर्फ 1,03,000 यूनिट ही खरीदी जा सकी। मतलब 90% मरीजों तक ये दवा पहुंची ही नहीं पाई। भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य बजट सीमित है और आम नागरिक की आय भी, वहां ये एक बड़ी चुनौती है। गरीबों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं और जिनके पास पैसे हैं वो बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स खरीद कर खा रहे हैं। फिर चाहे बुखार हो, खांसी हो या पेट दर्द, खुद ही दवा लेना आम बात हो गई है। लेकिन इसका नतीजा अब सामने आ रहा है, एंटीबायोटिक्स बेअसर हो रही है और सुपरबग्स का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। दी लैंसेट इन्फेक्शियस डिसीज जैसी मेडिकल जर्नल्स बार बार चेतावनी दे रही हैं कि अगर हमने अब भी एंटीबायोटिक्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं रोका तो आने वाले वक्त बेहद डरावना हो सकता है। WHO के मुताबिक 2050 तक एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध की वजह से हर साल 1 करोड़ लोग जान गंवा सकते हैं। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो सवाल ये नहीं है कि एंटीबायोटिक्स मिल नहीं रही, सवाल ये है कि क्या हम इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जहां जरूरतमंद को दवा मिले लेकिन बेवजह दवा लेने पर भी रोक हो। डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक ना खरीदी जाए, ना ही खाई जाए।